Imagine it. You are a police constable and you have been asked to arrest a suspicious person. बस एक प्रॉब्लम है, द पर्सन यू नीड टू अरेस्ट इज हेडलेस. फिर क्या करोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड टॉक. In this chapter from CBSE class 10, I am going to tell you the story of a mad genius who discovered invisibility. देखो, the author of this story is one of the best science fiction author whose name is H.G. Wells. H.G. Wells, अगर आपको साइंस फिक्शन स्टोरीज पसंद है तो यू मस्ट रीड सम ऑफ हिज अदर वर्क्स लाइक द टाइम मशीन, वॉर ऑफ द वर्ल्ड और द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड. Now let's come to the story. The story starts somewhere in the middle of an action. There are two boys who are probably walking casually or doing whatever they needed to do, and they saw fresh muddy footprints, है ना. But where were the feet? मतलब the person, ये जो footprints जिसका था ना, वो इंसान दिख ही नहीं रहा था. वो footprints उसके सामने बनता चला जा रहा था. No shoes, no legs, no person, just footprints appearing out of nowhere. लड़के एकदम से शॉक हो गए. भूत है क्या? But before they could scream and run, the footprints started moving down the street, one after the other, as if an invisible person was walking. है ना. इनको लगा कि कोई इनविजिबल इंसान है या फिर कोई भूत है जो इनके सामने चल कर जा रहा है, उनका फुटप्रिंट्स बनता चला जा रहा है. सो दे स्टार्टेड लुकिंग, है ना, कि ये फुटप्रिंट्स कहाँ से आ रहे हैं. Curious and little scared, they started following the mysterious footprints, but after a while, the marks faded and disappeared completely. देखो, किसी का पैर अगर मड में पड़ जाए, कीचड़ में पैर पड़ जाए, उसके बाद अगर वो चलता रहेगा ना तो कुछ देर तक फुटप्रिंट्स बनते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो फुटप्रिंट्स फेड होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पर भी यही हो रहा था. जिस इंसान का भी ये फुटप्रिंट था वो धीरे धीरे फेड होता चला गया, फिर कंप्लीटली डिसअपियर हो गया. फिर क्या था, दोनों लड़के एकदम से सरप्राइज होकर के काफ़ी देर तक पीछा करते हैं, बट अल्टीमेटली द फुटप्रिंट स्टार्ट्स फेडिंग एंड इवेंचुअली देयर इज़ नथिंग टू बी सीन. फिर उनको पता ही नहीं चलता वो आखिर किसके पीछे जा रहे थे या फिर किसका ये फुटप्रिंट था, है ना. इस पिक्चर में फुटप्रिंट की जगह शू प्रिंट बन गया, तो उसको इग्नोर करके मान करके चलो कि दीज आर एक्चुअली फुटप्रिंट्स, है ना. ये शूज प्रिंट नहीं है, फुटप्रिंट से ही मान करके चलना है. देखो, सो व्हाट वाज द रीज़न, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है. ट्रूथ वाज सिंपल. दिस बॉयज हैड अननोइंगली बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन. एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन. But he was not just any scientist. He was a crazy genius who had found a way to become invisible. ये साइंटिस्ट कोई आम आदमी था नहीं. इसने अपने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए कि अपनी बॉडी को टोटली ट्रांसपेरेंट बना दिया, है ना. बट हेयर्स द ट्विस्ट, ही वॉज इनविजिबल बट स्टिल सॉलिड लाइक ग्लास, है ना. किसी भी इंसान को देख लो, अगर वो इनविजिबल हो जाए तो ऐसा थोड़ी है कि वो उसकी बॉडी नहीं रहेगी. बॉडी तो रहेगी, इट मे बिकम ट्रांसपेरेंट, लेकिन बॉडी तो होगी. तो वो सब कुछ वैसा ही फील करेगा जैसा कोई एक नॉर्मल इंसान फील करेगा, है ना. आगे देखते हैं. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, उसने कोई एक रेयर ड्रग्स बनाया, डिस्कवर किया और देन स्वेलोड दोज ड्रग्स. उस ड्रग्स को लेने के बाद ये इनविजिबल हो गया. इसके बाद इसने शुरू की अपनी बदमाशी. देखो, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन. हिज लैंडलॉर्ड मतलब जिसके यहाँ पे ये रेंट पे रहता था, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. देखो, उसका लैंडलॉर्ड उससे बहुत इरिटेट हो गया था, तो लैंडलॉर्ड ने सोचा कि साइंटिस्ट को घर से निकाल दो. बट व्हाट डिड ग्रिफिन डू, उसने घर को ही आग लगा दिया, है ना. नाउ ग्रिफिन हैड अ बिग प्रॉब्लम, हाउ टू एस्केप विदाउट गेटिंग कॉट. सिंपल, ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लोथ्स एंड रैन अवे कंप्लीटली इनविजिबल. इसके पास एक सुपर पावर थी. उसे जब भी वो सुपर पावर यूज़ करना होता था, वो बस एक ही काम करता था, सब सीधा अपने सारे कपड़े को निकाल देता था, है ना. ही वुड गेट कम्प्लीटली नेकेड एंड रन अवे एंड बिकम इनविजिबल. देखो, पर एक प्रॉब्लम हो गई. जब वो कीचड़ पे चला, है ना, उसका पैर कहीं इनविजिबल होकर के जब ये कहीं घूम रहा था, ऑल ऑफ अ सडन ही मस्ट हैव स्टेप्ड ऑन समवेयर ऑन द मड एंड देन उसके पैर के निशान दिखने लगे. सो टू बॉयज ऑन द स्ट्रीट, जो स्टोरी के बिगिनिंग में बताए गए थे, टू बॉयज ऑन द स्ट्रीट, दे सॉ द फुटप्रिंट्स अपीयरिंग आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि वो तो इनविजिबल था, उसके बस फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. और जैसे जैसे वो फुटप्रिंट फेड होता चला गया, वो बच्चे भी भूल गए, है ना, वो अपने अपने काम में लग गए. तो इस तरह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बन गया लॉलेस वॉन्डरर. लॉलेस वॉन्डरर का मतलब, लॉलेस मतलब क्रिमिनल, है ना, सिंपल सा मतलब. देखो, इसने अभी अपने लैंडलॉर्ड के घर को जला दिया था, तो वो क्या था, वो ऑलरेडी क्रिमिनल बन चुका था. वॉन्डरर मतलब समवन हु कीप्स रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ना कपड़े हैं, ना पैसा है, ना घर है, ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम
दुनिया भर का बदमाश दिमाग और लंदन में जो पड़ती है ठंड। He escaped easily from the boys who followed his footprints in London. देखो कोई now Griffin had made himself invisible but he totally forgot to check the weather, है ना। बेटा बिना कपड़ों के घूमने का भी एक सीज़न होता है ना। It was mid-winter in London, the kind of cold that makes you regret all your life choices. और अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कपड़े तो थे नहीं, तो ठंड से बचने का कोई जुगाड़ भी नहीं था। सो व्हाट डज आवर जीनियस साइंटिस्ट डू? ही डिसाइड्स टू ब्रेक इनटू अ बिग लंदन स्टोर एट नाइट। व्हाई? ना कपड़े हैं, ना गर्म जगह है, ना लंदन की ठंड से बचना है, तो चलो स्टोर के अंदर घुस जाते हैं। मतलब ग्रिफिन के सोचने का तरीका भी अलग ही लेवल का था। नाउ द क्वेश्चन इज, विल ही फाइनली फाइंड पीस और इज ही गोइंग टू मेस थिंग्स अप अगेन? Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Without regard to expense का मतलब होता है without caring about the expense, है ना, without paying any attention to the cost that he would have to pay otherwise, है ना। अगर वो प्रॉपर तरीके से जाता तो उसे प्राइस पे करना पड़ता चीज़ों के लिए। बट वट वॉज ही गोइंग टू डू? एज सुन एज द डोर closed for the night, Griffin's invisible adventure turned into luxury shopping trip without paying, है ना, luxury shopping trip without paying. First, he broke open boxes and wrappers and picked out the warmest clothes. उसने सोचा कि जब देखने वाला कोई नहीं है तो पैसा क्यों खर्च करना। Now, wearing shoes, an overcoat and a stylish white brimmed hat, बस स्वैग के लिए। He finally looked like a normal human being. अब कोई उसको देख सकता था, वरना पहले तो बस हवा से आवाज़ें आती थी, है ना, कुछ समझ ही नहीं आता था कौन था। ही वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल, बट नाउ बिकॉज ही वॉज वियरिंग दोज क्लोथ्स ही वॉज एटलीस्ट विजिबल, है ना। अब कोई अगर उसे देखता तो लगता कि चलो वहाँ पर कोई है। देन फीलिंग हंग्री आफ्टर ऑल दैट शॉपिंग, हाँ शॉपिंग उसने किया था अभी, ही स्नीक्ड इनटू द किचन एंड फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। एंड ग्रिफिन ने सिर्फ यही नहीं बल्कि स्वीट्स वाइन सब कुछ इंजॉय कर लिया ना, उसे जो भी मिला सब कुछ उसने इंजॉय किया। Finally, his stomach was full, body warm. Griffin settled down on a pile of quilts. वहाँ पर कुछ कंबल वगैरह रखे हुए थे, उस पर जाकर के वो आराम से लेट गया, मस्त, है ना। मतलब फ्री का शॉपिंग, फ्री का डिनर और फ्री का बेड। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well, है ना। ये प्रॉब्लम सब काफ़ी लोगों के साथ हो जाती है ना, समय से नहीं उठ पाने की परेशानी, है ना। तो इसके साथ भी यही होता है। Everything would have been fine, but no, उसने अलार्म सेट ही नहीं किया था। बाय द टाइम ही ओपनड हिज आइज द स्टोर असिस्टेंट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड। जैसे ही उसने देखा कि लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, उसका दिमाग घूम गया। पैनिक्ड ही स्टार्टेड रनिंग लाइक अ मैडमैन। नेचुरली द असिस्टेंट थॉट, ये कौन चोरी करके भाग रहा है, एंड दे बिगैन चेजिंग हिम। इन द एंड ग्रिफिन हैड ओनली वन ऑप्शन, ही टुक ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स, है ना। जब भी इसे सिचुएशन से बचना होता था तो ये अपने सुपर पावर का यूज़ करता है। सुपर पावर क्या है? टू गेट नेकेड, है ना, सारे कपड़े निकालो और गायब हो जाओ। ही टुक ऑल हिज क्लोथ्स एज फास्ट एज ही कुड, और एक सेकंड में फिर से हवा हो गया, है ना। वंस अगेन ही वॉज इनविजिबल बट कम्प्लीटली नेकेड, स्टैंडिंग इन द फ्रीजिंग जनवरी एयर। मतलब न कपड़ा न पैसा, सिर्फ ठंड और टेंशन, और कुछ नहीं बचा इसके पास। नाउ दिस टाइम ग्रिफिन had decided to try the stock of a theatrical company। ना इस तरह से इनविजिबल घूम घूम करके वो परेशान हो चुका था। लंदन में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, so he needed to find a permanent solution. So he decided to try the stock of a थिएट्रिकल कंपनी। वहाँ पर काफ़ी कॉस्ट्यूम्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया था। ग्रिफिन हैड अ स्मार्ट प्लान। ही थॉट, सिर्फ कपड़े नहीं, एक प्रॉपर डिस्गाइज भी चाहिए। He decided to visit a theatrical company's stock, hoping to find not just clothes but also something to cover his invisible head. ठंड से अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, तो तुरंत ड्रूरी लेन की तरफ बढ़ गया। ड्रूरी लेन कहाँ पर है? ड्रूरी लेन वॉज द हब ऑफ थिएटर वर्ल्ड, है ना। एंड लकीली ही फाउंड अ परफेक्ट शॉप। अंदर घुस गया बिना किसी टिकट के। वंस इनसाइड ग्रिफिन पिक्ड द परफेक्ट डिस्गाइज, बैंडेजेस अराउंड हिज हेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बूशी साइड विस्कर्ट्स एंड लार्ज हैट, है ना। इस तरह के उसने अपना गेटअप बनाया, मान लो एकदम भूतनाथ लग रहा था वो। बट ग्रिफिन वाजंट डन येट। टू स्केप अननोटिस्ड, उसने शॉपकीपर के पीठ पर एक जोर का अटैक कर दिया। आफ्टर नॉकिंग द पुअर मैन ही स्टोल ऑल द मनी। ओबियसली ये क्रिमिनल माइंडेड है, लॉलेस इंसान है, तो उसने क्या किया, जब इतना कुछ चुराने के बाद भी, आफ्टर नॉकिंग द पुअर मैन डाउन, he stole all the money he could find and walked out, now fully dressed, disguised and ready for his next adventure. मतलब साइंटिस्ट से सीधा विलेन बन गया।
Now this picture can easily give you an idea how he appeared after putting that kind of makeup. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, है ना. अब वो कहाँ जाने वाला था? Epping नाम के एक विलेज में, where he booked 2 rooms at a local inn, है ना. वहाँ पे एक लोकल होटल में वो गया और उसने 2 रूम बुक कर लिया अपने, है ना. और देखो ग्रिफिन वांटेड टू एस्केप द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, है ना. लंदन में बहुत सारी परेशानी उसने अपने लिए बार बार ही वॉज गेटिंग into trouble, one or the other trouble. So he took a train to a quiet village called Epping and booked 2 rooms at a local hotel. एक अजीब आदमी एक छोटी सी जगह पे आए तो लोग गॉसिप तो करेंगे ही. Now a stranger arriving in at an inn during winter was already unusual, है ना. Epping में ज़्यादा लोग विजिट करने के लिए जाते नहीं थे विंटर के टाइम में, है ना. बट ग्रिफिन्स ऑड अपीयरेंस मेड एवरीवन सुपर क्यूरियस, है ना. वो उसके अपीयरेंस के बारे में सोचो, है ना. एक इंसान है जो हमेशा अपने फेस पे बैंडेज वगैरह लगा करके रखता है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उसे नोटिस करेंगे ही करेंगे, है ना. गांव वालों की चुगली फैक्ट्री तुरंत स्टार्ट हो गई. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, ट्राइड टू बी फ्रेंडली एंड चैट विथ हिम, बट ग्रिफिन वॉज इन नो मूड फॉर स्मॉल टॉक. उसने सीधा हाथ जोड़ दिया, है ना. मुझे अकेला छोड़ दीजिए. ही टोल्ड हर इन अ सीरियस टोन, आई केम टू एपिंग बिकॉज आई नीड सॉलिट्यूड. उसने उसे क्या चाहिए? सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकदम से उसे शांति चाहिए थी. आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस व्हाइल आई वर्क. ऑल्सो एन एक्सीडेंट हैड डैमेज्ड माई फेस. उसने एक स्टोरी भी बना लिया था ना, बैक स्टोरी, कि एक्सीडेंट की वजह से उसके फेस में डैमेज हो गया है. मतलब यहाँ भी सस्पेंस क्रिएट कर दिया. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एसेंट्रिक मतलब होता है मैड, है ना. समवन हु बिहेव्स लाइक अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक अ मैडमैन इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक, है ना. जो उसका दिमाग सही से काम नहीं करता है. एंड व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, है ना. ऑब्वियस सी बात है. मिसेस हॉल ने भी सोचा कि जब ये पैसा टाइमली पे कर ही दे रहा है, एडवांस पे कर ही दे रहा है, तो इतना ज़्यादा उसके बारे में जांच पड़ताल करने की क्या ही ज़रूरत है ना. ठीक है, वो जैसा है अपना रहे. देखो, तो मिसेस हॉल थॉट ग्रिफिन वॉज जस्ट एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. शी डिड नॉट माइंड हिज वेयर्ड हैबिट्स और बैड टेम्पर बिकॉज ही हैड पेड हर इन एडवांस. उसे पैसा मिल चुका था तो वो भी चुप रहती है ना. ठीक है, उसका बिहेवियर थोड़ा रूड है तो चलेगा. जब तक पैसा मिल रहा था तब तक मिसेस हॉल को कोई दिक्कत नहीं थी. बट ग्रिफिन के पास जो स्टोलन मनी थी, इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. Soon he ran out of cash and had no way to pay for his stay. अब पैसा पे करने के लिए उसके पास कोई रिसोर्स था ही नहीं. जेब खाली होते ही टेंशन स्टार्ट हो गई. तो टू अवॉइड सस्पिशन, ग्रिफिन लाइड एंड सेड अ चेक इज ऑन इट्स वे. उसने उसने झूठ बोल दिया, उसने कहानी बना दी कि अ चेक इज ऑन इट्स वे, आई विल पे यू एज सून एज आई रिसीव इट. नाउ देखो आगे क्या होता है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड. कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर एक बहुत ही क्यूरियस इंसिडेंट होता है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वेर अवेकेंड बाय नॉइसेस इन द स्टडी, है ना. सोच करके देखो, है ना. सोच करके जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन. वन मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वोक अप स्ट्रेंज नॉइसेस कमिंग फ्रॉम द स्टडी. उसके घर से एक आवाज़ आ रही है. क्लर्गी मैन जो विलेज के चर्च वगैरह में काम करता होगा, है ना, उसे क्लर्गी मैन बोला जाता है. तो वो और उसकी वाइफ सुनते हैं ना. इट साउंडेड लाइक समवन वाज टेकिंग मनी फ्रॉम द डेस्क. उनको ऐसा लगा, उनको समझ में आ गया आवाज़ की कोई उनके पैसे चोरी कर रहा है. तो सोचो सुबह सुबह पैसा चोरी होने की आवाज़ आए तो कैसा लगेगा, है ना. दे क्रेप्ट डाउनवर्ड्स क्वाइटली टू कैच द थिफ. द क्लर्गी मैन पिक्ड अप अ पोकर. पोकर का मतलब क्या होता है? मेटल रॉड, है ना. एक मेटल का रॉड जो घर पे उसके पड़ा हुआ. एंड स्टूड रेडी फॉर एक्शन. मतलब उसे डर तो लग रहा था पर हिम्मत तो दिखानी थी. देन इन वन स्विफ्ट मोशन ही फ्लंग ओपन द डोर रेडी टू कैच द थीफ रेड हैंडेड. पर जो देखा उसका दिमाग एकदम से हिल गया, है ना. देयर वॉज नो वन टू बी सीन, है ना. उसके पैसे तो चोरी हो गए थे, ड्रॉवर भी खुला हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं, उनके सामने कोई दिख नहीं रहा था. देन टू हिज अमेजमेंट he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, है ना. देखो, when the clergyman opened the door, he was shocked. There was no one inside. The room was empty. Desk had been opened. All the money was gone. चोर तो दिखता नहीं था, लेकिन पैसा गायब हो चुका था. He and his wife searched everywhere, under the desk, behind the curtains, up the chimney, but there was no sign of the thief. ऐसा लग रहा था जैसे पैसा हवा में उड़ गया ना. द क्लर्गीमैन केप्ट मटरिंग ऑल डे, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो उसके पैसे चोरी हो गए थे, लेकिन वो बस दिन भर वो यही सोच रहा था कि कैसे उस इंसान ने ऐसा किया, है ना. जो भी चोर था उसने ऐसा किया कैसे. दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बट ही हैड नो आइडिया
दैट समथिंग इवन स्ट्रेंजर वॉज गोइंग टू हैपन, है ना. क्लर्गी मैन के घर पे तो ये इंसिडेंट होता है. बट सुन आफ्टर the landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually he kept it locked and got angry if anyone entered. पर दरवाजा आज खुला था और एक अच्छा गोल्डन चांस उसे लग रहा था. They peeked inside the room but saw no one there. Curious, they decided to go in and look around. अब इतनी बड़ी बात हो और ना जाए ये तो नामुमकिन था, है ना. The bed was cold, मतलब बेड वॉज कोल्ड का मतलब क्या होता है ना कि कोई उस बेड को यूज़ कर रहा होता तो वो वार्म होता है ना. द बेड वॉज कोल्ड मतलब काफ़ी देर से वहाँ पर कोई था नहीं. द बेड वॉज कोल्ड मीनिंग द साइंटिस्ट हैड बीन अप फॉर अ व्हाइल. बट द वियर्डेस्ट पार्ट, सबसे अजीब बात ये थी, हिज क्लोथ्स एंड बैंडेजेस वेयर लाइंग अराउंड, है ना. वो जो बैंडेज हमेशा अपने फेस में लगा करके रखता था, इट वॉज ऑल लाइंग अराउंड इन द ऑन द फ्लोर. तो ऐसा कब हो सकता है? इसका मतलब ग्रिफिन वॉज इनविजिबल देन, है ना. ग्रिफिन उस समय अपने इनविजिबल स्टेट में था. ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी ऑफ दोज क्लोथ्स. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर. देखो, मिसेस हॉल सडनली हर्ड अ स्निफ नियर हर ईयर, है ना. अचानक से उसे किसी के सांस लेने की आवाज़ उसे सुनाई देती है अपने एकदम पास में. बट सी कुड रिएक्ट, है ना. बट बिफोर सी कुड रिएक्ट द हैट ऑन द बेड पोस्ट फ्लू अप एंड स्मैक्ड इन हर फेस. ऐसा लगा जैसे टोपी भी अपनी कहानी सुनाने आ गई हो, है ना. Then something even weirder happened. The bedroom chair started moving on its own. It jumped into the air and charged at her like a wild bull. एक चेयर ने अटैक कर दिया. ऐसा लग रहा था जैसे रेसलिंग मैच चल रहा है ना. कभी टोपी अटैक कर रही है, कभी चेयर अटैक कर रहा है. Now, scared out of their wits, Mrs. Hall and her husband turned to run, but the chair actually pushed them out of the room. Then the door slammed shut and locked itself. दरवाजा भी कह रहा था भागो यहाँ से. Mrs. Hall was so scared that she almost tumbled down the stairs in shock. She was convinced that ghost had taken over the room and the mysterious guest had something to do with it. अब तो ये होटल नहीं हॉरर मूवी का सेट लग रहा था. My poor mother used to sit in that chair. She moaned to think it should rise up against me now. Mrs. Hall was completely shaken and cried out. My poor mother used to sit in that chair. How could it attack me now? ऐसा लगा जैसे कुर्सी भी बदला लेने आ गई हो. The neighbors started whispering, this must be witchcraft. है ना. विचक्राफ्ट मतलब जादू वादू जो होता है, जादू टोना. दे सेड पीपल बिलीव दैट सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक वॉज एट प्ले. गाँव वाले भी मान गए कि यहाँ जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है ना. बट देन समथिंग इवन मोर सस्पिशियस हैपेंड. न्यूज स्प्रेड दैट समवन हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स हाउस. एंड देन जस्ट व्हेन एवरीवन थॉट दैट द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज ब्रोक, जब उसके पास पैसे नहीं थे. ब्रोक का मतलब क्या होता है? एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं हो, है ना. ही सडनली हैड कैश, उसके पास पैसे आ गए. क्लर्गी मैन के घर पे चोरी होती है और इसके पास पैसे आ गए और उस घर में चेयर टोपी वगैरह सब कुछ जो चल ही रहा था. एक दिन पहले तो पैसा नहीं था और एकदम जेब फुल. कुछ तो गड़बड़ है ना. द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, है ना. विलेजर्स वेर गेटिंग मोर सस्पिशियस, सो दे सीक्रेटली कॉल्ड द विलेज कांस्टेबल. बट मिसेस हॉल was not the kind of woman to wait. She marched straight to the scientist to demand answers, है ना. बस अब तो सच सामने लाना ही पड़ेगा. She looked him straight in the eye and asked, "What have you done to my chair upstairs?" She wasn't done yet. And tell me, how did you come out of an empty room and how did you enter a locked one? आखिर तुम ये मैजिक कर कैसे रहे हो, है ना. ये सब हो कैसे रहा है. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है जिसे बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है. एंड नाउ ही बिकम फ्यूरियस. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, है ना. तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि मैं कौन हूँ, है ना. किससे बात करी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है. ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू. ठीक है अभी बताता हूँ, है ना. अगर नहीं समझ रहे हो तो चलो खुद देख लो. बिफोर एनीवन कुड रिएक्ट ही स्टार्टेड स्ट्रिपिंग ऑफ हिज बैंडेजेस, है ना. यस, उसके पास यही तो सुपर पावर है ना. वेन एवर ही नीडेड टू यूज हिज पावर ही वुड गेट नेकेड. उसे नेकेड होना पड़ता था. ही स्टार्टेड स्ट्रिपिंग ऑफ हिज बैंडेजेस, विस्कर्स, ग्लासेस एंड इवन हिज नोज. इन जस्ट अ मिनट ही वॉज स्टैंडिंग देयर कम्प्लीटली हेडलेस, है ना. अब वो मिसेस हॉल के सामने खड़ा है कम्प्लीटली हेडलेस. और जब फिर क्या था, सबकी हालत ख़राब हो गई, है ना. जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे. राइट एट द मोमेंट कांस्टेबल जाफर्स अराइव्ड, है ना. कांस्टेबल जाफर्स वहाँ पर पहुँच गए. उनको बोला गया था कि अरेस्ट करने के लिए इसे. ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विथ नो हेड. अब ऑब्वियस सी बात है ना, उसे बोला गया है ना, उसे एक ड्यूटी दी गई है कि जाओ एक हेडलेस मैन को अरेस्ट कर लो. बट जाफर्स वॉज अ प्रोफेशनल, है ना. पुलिस कांस्टेबल है, ऑनेस्ट पर्सन है. उसे अगर बोला गया है अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करना है
है ना, अगर वारंट निकला है तो अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे आदमी का सर हो या नहीं हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. Becoming more and more invisible का क्या मतलब होता है ना, कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, मतलब उस स्ट्रगल, अरेस्ट करने के लिए जो स्ट्रगल है वो चल रहा था, ग्रिफिन वॉज रिमूविंग हिज क्लोथ्स वन बाय वन, है ना। तो what happened next was a truly bizarre scene. The constable lunged forward and he was trying to grab a man who was literally disappearing before his eyes. जैसे जैसे कपड़े उतरते गए आदमी और गायब होता गया. Finally his shirt flew up in the air and poor Jaffers was left wrestling with thin air. है ना, बेचारा सोच रहा होगा कि मैं किसे पकड़ता हूँ. Some villagers jumped in to help. है ना, देखो कुछ अगल बगल लोग अच्छे थे, वो कांस्टेबल की हेल्प करने आए, बट द मोमेंट दे डिड दे गॉट स्मैक्ड आउट ऑफ नोवेयर. है ना, पता नहीं उसे उन्हें कौन पंच कर रहा है, कहाँ से कर रहा है. एक आदमी बोला मुझे लगा हवा चल रही है, लेकिन ये तो मुक्का था. In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made last attempt to hold on the unseen scientist. Hold on to the unseen scientist, है ना. देखो अब poor Jaffers was knocked out cold as he made a desperate attempt to grab the invisible scientist. बेचारा सोच रहा होगा इंसान पकड़ता हूँ या हवा पकड़ता हूँ. There were panicked shouts everywhere, catch him, don't let him escape. But let's be honest, जो दिख नहीं रहा उसे कैसे पकड़ेंगे लोग. Griffin had completely freed himself and he disappeared into thin air. The villagers looked left and right, up and down, but no one had slightest clue where he had gone. और इसी तरह एक और बार ग्रिफिन गायब हो गया, है ना. And this is where the story ends. Now, the main theme of this story is danger of unchecked power and consequence of isolation. Unchecked power का मतलब, unchecked का मतलब होता है unrestricted, है ना, unrestricted. So this is one of the major theme of the story. And the consequence of isolation. Isolation का मतलब होता है to be lonely, है ना. This person Griffin, when he becomes invisible, he becomes lonely. He has actually isolated himself. उसने खुद को ही अलग कर दिया. अब उसे जब भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है, बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बींग, ही नीड्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. अब वो हमेशा नेकेड तो घूम नहीं सकता है, ऊपर से लंदन के ठंड में, तो उसे कपड़े चाहिए. कपड़े अगर वो पहनेगा तो वो विजिबल बन जाता है, विजिबल बन जाएगा तो वो हेडलेस मैन की तरह दिखेगा, तो ही नीड्स टू पुट बैंडेज ऑन हिज फेस. तो वो जो पावर उसके पास आती है ना, पावर के साथ तो उसके साथ और ज़्यादा ट्रबल आ गई, है ना. तो अनचेक्ड पावर एंड आइसोलेशन, दीज आर द टू मेजर थीम्स ऑफ दिस स्टोरी. एच.जी. वेल्स अपने स्टोरी में सिम्बॉलिज्म का बहुत यूज़ करते हैं. तो इनविजिबल मैन की स्टोरी में भी एक सिम्बॉलिज्म का यूज़ किया गया कि जब लोग खुद को सोसाइटी से अलग करना चाहते, आइसोलेट करना चाहते, तो ऐसा वो कर नहीं सकते, है ना. क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर सोशल एनिमल्स. His experiments show how misuse of power and lack of empathy can lead to disaster, जैसा कि इस स्टोरी में होता है. So these are some important words from the story. You can use it in your notes. जैसे कि यहाँ पर देखो, whiskers का मतलब क्या होता है, stiff hairs on the face, stiff hairs on the face called as whiskers. Eccentric, odd और unconventional. Eccentric का मतलब mad भी हो सकता है, थोड़ा अजीबोगरीब हरकत करने वाले लोगों को भी eccentric बोला जा सकता है. There are some more words here. Hysterics, uncontrolled emotional reaction. Hysteric का मतलब हो गया uncontrolled emotional reaction. जैसे कि मिसेस हॉल का कंडीशन हो गया था after the incident where the chair attacked her. Now this is the summary of the chapter. You can use it whenever you need to revise the lesson. और आगे यहाँ पर कुछ short answer type questions दिए गए हैं. Try to write answers in your own words. It will help you develop your own language. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 40 to 50 वर्ड्स में आंसर्स को लिखना है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा लेंदी लिखना सही नहीं है ना. देयर आर सम मोर क्वेश्चंस. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आर सपोज टू बी आंसर्ड इन 100 to 120 वर्ड्स एंड इट कैरीज 6 मार्क्स. तो जो लेंदीएस्ट आंसर है वो हम लोगों को लिखना होता है 120 वर्ड्स में. इससे ज़्यादा लेंदी आंसर लिखोगे तो इट विल सिंपली बी वेस्ट ऑफ टाइम.
तो ऐसा कुछ करना नहीं है। एग्ज़ाम में जो इतना लंबा टाइम मिलता है, यूज़ इट फॉर योर प्लानिंग। किस तरह से आंसर को प्लान करना है, लिखना है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना। देन देर आर सम मोर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। बस दिस क्वेश्चंस आर ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, है ना। और जो भी आंसर यहाँ पर दिया गया है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। you can use this answers as hint. So these are some long answer type questions from the chapter Footprints Without Feet, and this is all about the chapter that we have discussed today, the footprints without feet. And in the next video we'll be discussing a new chapter. Thank you everyone.